तो आज हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। कल क्या देखे थे कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटी। तो सातों बेसिक फंडामेंटल जो क्वांटिटी उनके डायमेंशन हम फिर से लिखते हैं, यानी डायमेंशनल फार्मूला। लेंथ का क्या है, LENGTH। लेंथ का क्या है, L। मास का क्या है, M। टाइम का क्या है, T। टेम्परेचर का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, ये भी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, ठीक है भाई, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, A। वेल, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला L, मास का M, टाइम का T, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का K, इलेक्ट्रिक करंट का A, और क्या है जी बताओ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैंडेला। और 1 2 3 4 5 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ओके, इन्हीं 7 क्वांटिटीज़ के को बेस मानते हुए बाकी क्वांटिटीज़ को डेराइव करेंगे, तो उनके पावर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। यानी ऑल अदर क्वांटिटीज़ विल बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर्स ऑफ दीज 7 क्वांटिटीज़, है ना। एंड दीज पावर्स विल known as dimension, and that representation is called dimensional formula. Okay, let force का कल क्या बताए थे, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या बताए थे, MLT माइनस। और डायमेंशनल फार्मूला को हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर यानी सिंपली ब्रैकेट के अंदर घेर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम M के पावर 1, L के पावर 1 और T के पावर -2 से रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in M, 1 in L एंड -2 in T। गॉट इट। तो ये हम लोग कल सीख चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने करके देखे थे। अब हम देखेंगे कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे भी होंगे जो डायमेंशन लेस होंगे। क्या होंगे, डायमेंशन लेस। हाँ, कल हम लोग का न्यूमेरिकल क्लास रहेगा, ये पहले बता दे रहे हैं, जिसमें हम SC वर्मा के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और जो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड है, और फिर जो और भी क्वेश्चंस होंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेस का मतलब जिसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग यूनिट लेस क्वांटिटी जानते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ देखें जो यूनिट लेस होते हैं, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी यूनिटलेस कहाँ है, रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। यानी सब्सटेंस का जितना वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम के वाटर का मास और सब्सटेंस के मास के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। यानी कोई भी सब्सटेंस वाटर के रेस्पेक्ट में कितना हेवियर है, इसी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जैसे वुड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.8 टाइम्स हेवियर देन वाटर। तो 0.8 टाइम्स हेवियर का क्या मतलब है, लाइटर है, हल्का है, क्योंकि 1 से ग्रेटर रहेगा तभी तो वैल्यू को बढ़ाएगा। तो इट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.8। सिमिलरली आयरन और स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 टाइम्स हेवियर देन वाटर। इट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7.5। Mercury is 13.6 times heavier than water. It means
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। तो रिलेटिव डेंसिटी इज अ नंबर विदाउट यूनिट। तो यहाँ से भी देख सकते हैं ना कि मास ऊपर भी डायमेंशन m, नीचे भी डायमेंशन m, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो अगर हम कहें रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा तो क्या बोलेंगे, इट इज़ डायमेंशन लेस, क्योंकि m कैंसिल, l तो था ही नहीं, t भी था ही नहीं, 0 0। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को दिखाने का तरीका क्या है, 0 0 0 पावर्स दिखा देंगे ना। देयर इज नो पावर इन m, नो डायमेंशन इन m, नो डायमेंशन इन l, नो डायमेंशन इन t, ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी इज dimensionless quantity. Okay, in physics there are some quantities which have no dimension। बहुत सारे ऐसे quantities हैं या कुछ ऐसे quantities हैं जिनके dimension नहीं होते हैं, जैसे constant number dimension less होता है, angle dimension less होता है, जबकि angle को unit होता है, angle का unit क्या है, रेडियन। लेकिन जब डायमेंशन की बात करेंगे तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। तो एंगल देखो, एंगल कैसा है, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर। एल का डायमेंशन भी लेंथ का डायमेंशन है, आर का डायमेंशन भी लेंथ का डायमेंशन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, बट स्टिल एंगल हैज यूनिट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर यूनिट हो लेकिन डायमेंशन नहीं हो, यस, दैट क्वांटिटी इज एंगल। एंगल हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल इज द क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आप लोग लिख सकते हैं, देयर आर सम क्वांटिटीज विच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देयर आर सम क्वांटिटीज which have unit but no dimension। ओके, डायमेंशन नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एंगल। ओके, but there are no quantity which have dimension but no unit, but no unit। okay, but there are no quantity which have dimension बट नो यूनिट। अगर डायमेंशन होगा तो यूनिट होगा ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिट हो तो डायमेंशन भी होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर डायमेंशन है तो यूनिट होगा। जैसे एंगल को यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, जिस क्वांटिटी को यूनिट होगा ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस क्वांटिटी को डायमेंशन होगा उसको यूनिट भी होगा। अगर कोई क्वांटिटी बट देयर इज आर नो क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन, ये डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, एवरी यूनिट लेस क्वांटिटी इज आल्सो डायमेंशन लेस। देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये अलग अलग स्टाइल है लिखने का, लिख करके फिर आप लोग इसको खुद से रीड करिएगा, देखिएगा क्या समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो क्या है, क्या बोलने जा रहे हैं हम लोग, एवरी यूनिट लेस
quantity is also dimensionless, but it is not necessary that every dimensionless quantity is unitless. ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। फिर हम धीरे धीरे ये भी देखेंगे क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके 3 एप्लीकेशन हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है जो आज पढ़ेंगे हम लोग, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला एप्लीकेशन क्या है कि हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखेंगे कैसे करते हैं ये सब, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। दूसरा डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है, ऑफ फार्मूला। कोई फार्मूला है उसका डायमेंशनल होमोजेनिटी देखेंगे, ठीक है। तीसरा डिडक्शन ऑफ फार्मूला। ये 3 एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वन बाय वन, तो फिर हमें समझ में आएगा। आज हम पहला पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहले जितना पढ़े उतना सुनिए। अभी हम क्या कह रहे हैं, ये तीनों हम पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी हम पहला वाला आज पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जब ये पढ़ेंगे तब हम बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमें देखना है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो हमने यूनिट पढ़ाते वक्त ये बताया था m1 u1 इजकल टू m2 u2। सपोज करिए कि m1 हमें गिवन है और उसका यूनिट गिवन है, और इससे हमको u2 सिस्टम में जाना है। तो देखना है कि तब मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कुछ कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। तो हमें पहले से पता है कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5000 मीटर लिखेंगे। तो यानी हमारा मकसद क्या था, इस m2 को फाइंड करना, m2 को फाइंड करना है ना। m1 गिवन था, u1 गिवन था और u2 गिवन था। हमें क्या फाइंड करना था, m2। ओके, ठीक है। अब तुम देखो m2 फाइंड करना है, तो यानी हमें m2 का एक रिलेशन निकालना होगा
m2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा m1 u1 अपॉन, ओके, m1 into u1 अपॉन u2, समझ में आया? क्योंकि m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2, तो u2 क्या होगा, m2 क्या होगा, u2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इसी u1 अपॉन u2 को क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। अब हमें ये कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना, ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। m1 हमें नोन होगा और जब हम u1 बाई u2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो सिंपली m1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो m2 आ जाना है, ठीक है। हम एक एग्जांपल से ही इसको समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कि g का वैल्यू जो है SI यूनिट में कितना, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। क्या है, 6.67 इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ओके। तो अब हमको कन्वर्ट इट इंटू CGS यूनिट, CGS यूनिट। तो ये कौन सा है, SI सिस्टम में, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में जाना है, ठीक है। तो पहली बात तो अभी सपोज करो हमें ये भी नहीं पता कि न्यूटन का CGS सिस्टम में क्या होता है, नहीं पता। किसी किसी को पता भी होगा, लेकिन अभी हम मान लेते हैं हमें नहीं पता। जैसे मीटर का तो पता है कि सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम का ग्राम, न्यूटन का नहीं पता। तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो हम जी का डायमेंशनल फार्मूला कल निकाल के देखे थे, फिर देखते हैं आज। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ओके। तो हम क्या बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें जी का यूनिट चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें जी के लिए फार्मूला चाहिए, है ना। तो ये लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में यूज़ होता है ना। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आई स्क्वायर, ये कल हम लोग करवा चुके हैं। तो G इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ओके। तो G का डायमेंशनल फार्मूला हम इसी फार्मूले को यूज़ करके निकालेंगे, ओके। तो व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F, m L T minus 2 and R is length, so it will be L square, and m is mass, so m1 into m will be m square. That is, after simplifying it will become m minus 1 L cube T minus 2. तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है ना डिवाइड में, तो क्या हो गया m minus 1 L पे यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, एड अप होकर के 3 हो जाएगा और T पे पावर माइनस 2। तो हमने देखा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G इज़ नथिंग बट m टू द पावर माइनस 1 L टू द पावर 3 एंड T टू द पावर माइनस 2, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है। अगर हमको इसे SI यूनिट से CGS यूनिट में जाना है तो हमें चाहिए कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे m1 है, m1 नोन है, m2 निकालना है, यानी CGS में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, SI में मैग्नीट्यूड यानी m1 गिवन है और CGS में मैग्नीट्यूड यानी m2 निकालना है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, इस फार्मूले में क्या रखना है ताकि m2 ला सके, m1 गिवन है, u1 अपॉन u2 हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, u1 अपॉन u2, ध्यान रखना है जो गिवन होता है उसको ऊपर रखना है, जो गिवन होता है यूनिट उसको ऊपर रखना है और जो चाहिए होता है उसको नीचे रखना है।
तो फिलहाल यहाँ ध्यान देने के लिए कि SI डिवाइडेड बाय CGS, ठीक। तो यहाँ पे हम SI यूनिट में डायमेंशन को लिख देंगे। इसको सपोज करो 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। SI को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? 1 से। M1 टू द पावर -1, L1 टू द पावर 3, T1 टू द पावर -2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? M2 टू द पावर -1, L2 टू द पावर 3, T2 टू द पावर -2। इसको अगर हम लाइक टर्म को एक साथ लिख दें तो M1 अपॉन M2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय, देखो क्लियर हो रहा है ये? यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए? कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लिए। अब अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पुट कर दिए, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए? U1 अपॉन U2। जो चाहिए होता है वो डिनोमिनेटर में होगा और जिससे कन्वर्ट करते हैं वो न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में SI यूनिट रखना है और डिनोमिनेटर में CGS यूनिट रखना है। तो मास का SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम, और इसका 1 ग्राम। CGS यूनिट मास का कितना है? 1 ग्राम। इसके ऊपर पावर कितना है? -1। ओके। तो लेंथ का SI यूनिट कितना होता है? 1 मीटर और CGS यूनिट कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। और टाइम का SI एंड CGS बोथ आर सेकेंड। अब देखिए 1 किलोग्राम को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेज टू द पावर -1। मीटर को क्या कह सकते हैं? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर टू द पावर 3, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो अब इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। क्यों? 2 0 है ना, 2 0 का जब क्यूब करेंगे तो 6 0 आ जाएगा। और ये पावर -1 का मतलब क्या? इसको इन्वर्ट कर देगा, अपॉन में 3 0 हो जाएगा, 6 0 - 3 0 3 0 बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 10 टू द पावर 3 हो गया है ना। अब मैं इसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 U1 डिवाइडेड बाय U2। व्हाट इज योर M2? M1 वी हैव टू फाइंड M2 एंड इट इज़ गिवन M1। तो 6.67 इंटू 10⁻11 ये M1 है, और U1 अपॉन U2 की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर 3। तो कितना हो गया? 6.67 इंटू 10⁻8। Hence we can say that 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kg square will be equal to 6.67 into 10⁻8। और न्यूटन का CGS यूनिट डाइन होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है, केजी का ग्राम होता है। तो ये आप सीख गए। अब हम कल प्रॉब्लम करेंगे इस पे, ठीक है। और टाइम मिला तो हम 2 एनालिसिस और करेंगे। तो कल और परसों की क्लास में जो है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।